मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम भौतिक विज्ञान भाग एक, फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का भाग एक। आज हम भाग एक से पूरे वीडियो आपको अपलोड करेंगे और पूरे वीडियो आपको मिलेंगे। आप इसमें एक एक आपका आज हम पहला टॉपिक, इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है, आज इसका हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे। अध्याय 1 लिखा है वैद्युत आवेश का क्षेत्र। आज हम वैद्युत आवेश का क्षेत्र पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो वीडियो बनाएंगे उसको आप विधिवत एक लाइन से आपको एक एक कॉपी में नोट करें, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी अपने लिए कुछ मेहनत कीजिए। इसीलिए आज हम आपको अध्याय 1 का पहला टॉपिक बताएंगे। आपका APIC मैथ क्लासेस अमित सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे पहला आपका पढ़ा दें तो पहला है कि लिखा है, पहला चैप्टर ही आपको पहले पढ़ना है कि लिखा है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। स्थिर वैद्युतिकी देखो, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, ध्यान समझना। लिखा है स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या होता है कि जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा तो इसकी भाषा अगर हम लिखें, अगर हम इसकी परिभाषा पूछें तो परिभाषा होगा कि भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब देखो, स्थिर भौतिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, जिनका नाम है, पहला चैप्टर का नाम है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों चैप्टर इसी चैप्टर वैद्युत स्थितिकी के संबंधित हैं। इसलिए आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वाला कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि अपना पहला चैप्टर है। चलो अब पहला चैप्टर अपना देखते हैं। पहला चैप्टर है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इस आवेश की हम पहली हेडिंग पढ़ते हैं। पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। क्या है? वैद्युत आवेश। और वैद्युत आवेश कहते किसे, अब ध्यान से समझना, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है, वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसमें वैद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या आप एडिशन या आप इसी का दूसरी परिभाषा लिख सकते हो। जिस आवेश में, मतलब जिसमें आकर्षण हो, जिस पदार्थ में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हो, उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। चलो अब थ्योरी देखो, हमने पहले लिख रखा है क्योंकि आपका वीडियो लंबा बन जाता है, इसीलिए अभी मेहनत करके हमने आपको अच्छे से लिखा है, आप इसको नोट करते जाना। अब इसकी पहली जो हमने बताया, इसका पहला जो परिभाषा लिखाया, आप लिख सकते हो, आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न अथवा अनुभव किया जाए, उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब देखो, अब इसी की, या आप लिख सकते हो दूसरी हेडिंग है, दूसरी आपकी हेडिंग इसी में है,
दूसरा है कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का गुण जिसकी उपस्थिति, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का गुण उसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। ऐसे गुण को आवेश कहते हैं, मतलब जिसमें किसी वस्तु को आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आपको एक हम बता दें कि एक जैसे आपके बालों में आपने लगाते होंगे कंघा, आप अपने बालों में कंघा लगाते होंगे, देखा होगा कभी सूखे बाल हो, कैसे बाल हो, सूखे बाल हो, और सूखे बालों को जैसे हम कंघे से काटते हैं और फिर उसके संपर्क में छोटे छोटे कागज के टुकड़े लाते हैं, तो कंघा अपनी ओर उन छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने का मतलब यह है कि जो आवेश या जो गुण कंघे पर उत्पन्न होता है, वही गुण उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों में भी उत्पन्न हो जाता है। यही आप इसका उदाहरण लिख सकते हो। तो उदाहरण क्या होगा, चलो देखते हैं। उदाहरण है इसका कि जब हम सूखे बालों में कंघा करते हैं, जब हम सूखे बालों में कंघा करते हैं, तो कंघे में कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यह गुण बालों में भी उत्पन्न हो जाता है, यह गुण बालों में भी उत्पन्न होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो उसमें भी यह गुण आ जाता है। तो इसी को यही क्या हो जाएगा, यही आपका आवेश है, क्योंकि उसमें भी क्या हो गया, आवेशित करने का गुण आ गया। चलो अब देखते हैं आगे है, कह रहा है आगे है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार का मतलब क्या होता है, आवेश या तो धन होगा या तो क्या होगा, ध्यान समझना, या तो क्या होगा, या तो धनात्मक होगा, या तो धन आवेश होगा और या तो ऋण आवेश होगा। दो आवेश है, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश होगा। कौन सा होगा, ऋण आवेश होगा, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। अब यहां पर हमने बताया उदाहरण हेडिंग डलवाई आवेश के प्रकार, तो टाइप ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखते हैं आगे, उसके आगे हेडिंग है कि आवेश की परिकल्पना। आवेश की परिकल्पना का मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, आवेश की परिकल्पना का मतलब ये है कि यदि आपने क्या किया, कोई सोडियम ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम। अब आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन 11। तो इलेक्ट्रॉन जब 11 होते हैं और प्रोटॉन भी 11 होते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब 11 होते हैं और प्रोटॉन भी 11 होते हैं, तो यहां पर जो अगर हम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो होता है 2, 8, 2, 8, 2, 10, एक कितना हो जाएगा, 11। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 1। तो यहां पर अब इसके बाह्य कक्षा में, अर्थात बाह्य कक्षा में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग दे या तो 7 ग्रहण कर ले। क्यों, क्योंकि वो अपनी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना करना चाहता है, 8 करना चाहता है। अगर ये त्याग देगा तो यहां 8 बचेगा, या तो एक 7 ग्रहण कर ले तो यहां कितना हो जाएगा, 8 करे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर सोडियम है,
एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहां पर सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन ये इसने ग्रहण करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहां पर अब देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके 10 और प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई, क्या हुई, कमी हुई। लेकिन जो आपका सोडियम है वो क्या है, धन 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 है, अर्थात धन आवेश है, क्योंकि उसने दिया है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जब ध्यान से समझना कि जब आवेश जो है अर्थात धन आवेश जो है, जहां पर आवेश, तो इसके नीचे लिख सकते हो कि धन आवेश क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, कमी हो, अर्थात इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो जो आवेश होगा वो धनावेश होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आवेश क्या होगा, धनावेश होगा। ये आपको क्वेश्चन सवाल जब एकांकी के सवाल हल करोगे तब ये आपको दिक्कत पड़ेगी। तो जहां पर आपसे कहेगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो वहां पर से सीधा क्या हो जाएगा, धन पूछेगा, आवेश कैसा है तो धन आवेश, और अगर धन आवेश दे रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, सदैव कमी होगी। अब देखो आपको बता दे क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है, 17, क्लोरीन का 17। अब क्लोरीन का 17 होता है, इसका मतलब यह है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। अब 17 का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8, कितना होता है 7, 8 2 10 7 17। अब प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 17 होते हैं। अब ये भी 17, ये भी, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2, 8, 7। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो जाएगा, Cl गिवन वे। अब यहां पर एक प्लस Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक ग्रहण कर रहा है। तो यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो यहां पर जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन में एक क्या होगा, कम होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश। अभी सोडियम क्या था, धनावेश, ये क्या हो गया, ऋणावेश। तो जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बढ़ाया गया, इसमें एक दिया गया, तो अब इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। अर्थात कह सकते हो कि जब ऋणावेश होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी या वृद्धि होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन आवेश सदैव क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, अब आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन आवेश की परिकल्पना हमने विधिवत से बता दिया है। अब आप इसको नोट कर लोगे। इसमें नोट करने का मतलब कुछ नहीं है, सेम वही जो हमने बताया वही है। तो यहां पर आप अपने नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन लिखा है, सोडियम लिखा है, ये आप अपने हाथ से कर सकते हो। तो यहां पर क्लोरीन का हमने निकाल लिया और यहां पर हमने आपको विधिवत बता दिया। चलो अब देखते हैं, अब आपकी आगे की हेडिंग है वो है आवेश के गुण। आवेश के आपको गुण बताना है। तो आवेश के गुण का मतलब क्या हो जाएगा, आवेश का गुण का मतलब ये है कि आपको बता दें कि आवेश के गुण का मतलब ये है कि या तो जो आवेश होगा वो धनात्मक होगा, दोनों धनात्मक होंगे, और या तो दोनों ऋणात्मक के अगर हैं तो इन जो जब धनात्मक धनात्मक हो और ऋणात्मक ऋणात्मक हो तो इसे कहते हैं सजातीय। क्या कहते हैं, सजातीय। क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। क्या कहते हैं, सजातीय आवेश। और जब ऋणात्मक और धनात्मक हो तो इसे कहते हैं विजातीय आवेश। क्या कहते हैं, जब समान आवेश हो तो सजातीय आवेश और विपरीत हो तो विजातीय आवेश कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सजातीय आवेश, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, विजातीय आवेश। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसकी परिभाषा अगर लिखने को आ जाए तो परिभाषा हमने लिख लिया है, तो आपको बता दें परिभाषा होगी कि समान प्रकृति के आवेशों को, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय तथा विपरीत
प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। आप देखो इसको क्या करना, वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के आप एक एक थ्योरी एक एक फेयर कॉपी में बना लेना। हमने पहले चैप्टर से पहले पॉइंट से आपको हमने बताने की वो किया है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, जब आपको बता दें यहां पर, अब देखो जब दूसरा पॉइंट सीखा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन अर्थात दोनों सजाती होंगे, तो ये देखो तीर बने हैं, जब दोनों सजाती होंगे तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। और जब दोनों ऋणात्मक होंगे तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण हो। लेकिन जब दोनों अलग होंगे तो दोनों में क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण। देखो तीर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, अर्थात दोनों में क्या हो गया? आकर्षण हो गया। अब इसी का तीसरा पॉइंट है, आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। जो आवेश है एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। अब देखो इसी का पॉइंट 4 है, आवेश जो वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। और इसका क्वेश्चन हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा और या इंटू समय, वैद्युत धारा इंटू समय। अब वैद्युत धारा इंटू समय अर्थात लिख सकते हैं वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का होता है सेकंड। जब एम्पियर गुणित समय होता है तब आप लिख सकते हो कूलाम बराबर होता है एम्पियर गुणित समय। और एम्पियर आपके एक वैज्ञानिक थे। अब देखते हैं इसी का अगला है कि अगर एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर हो तो 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड कर दिया। यदि किसी विद्युत धारा में 1 एम्पियर 1 सेकेंड में धारा प्रवाहित की जाए तो प्रवाहित धारा या प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि यदि किसी कूलाम बराबर यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित है तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। तो उसमें प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। चलो अब देखते हैं अगला पॉइंट है, इसी का जो 5वां पॉइंट है, नंबर डालते जाना, ये 5वां पॉइंट है। कह रहा किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात वस्तु चाहे जैसी हो उस पर आवेश की गति या चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब 5वां पॉइंट अभी हमने बता दिया है कि 5वां पॉइंट है सेम वही जो पहले बताया, जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऋणात्मक होगा तो सदैव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और जब धनात्मक होगा तो इलेक्ट्रॉन की सदैव कमी होगी। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला पार्ट। आज पार्ट 1 है तो मेहनत करते रहना, इसे विधिवत लिखते रहना। आप इसको लिखने के लिए बीच बीच में वीडियो को बंद कर करके, मतलब कि वीडियो को स्टॉप कर करके आप लिख सकते हो। चलो